बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है जी। तो एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। मसला ये हो रहा है, अभी देखिए मैंने आरपीएम पे रेस दिया। अब जैसे रेस छोड़ूंगा ना, गाड़ी झटके लेगी। ये झटका लिया और गाड़ी बंद, ये मसला हो रहा है। तो इसको अब स्टार्ट करेंगे और सीधा इसको हल्की सी रेस देगी। सीन ये है कि अब जैसे आरपीएम में छोड़ रहा हूँ ना, गाड़ी फ़ौरन से बंद हो रही है। मुझे हल्की सी रेस देनी पड़ रही है, तो जाके सेट करवाते हैं। अभी तक मैंने काम स्टार्ट नहीं किया क्योंकि कल भी फैमिली के साथ था, तो मुझे एक आइडिया हो गया गाड़ी में कोई मसला तो नहीं है, लेकिन मसला आ रहा है। देखो अब स्टिल बंद हो गई। फिर इसको मैं स्टार्ट करूँगा, अब चल के चलेगी। इस तरीके से काम चला। आरपीएम बहुत डाउन हो रहा है और भाई कोल्ड स्टार्ट तो हो ही नहीं रही। रेस देने के बाद भी कोल्ड स्टार्ट नहीं हो रही। पहले तो हाफ सेल्फ पे कोल्ड स्टार्ट भी हो जाती थी और उसके बाद स्टार्ट ही रहती थी, बंद ही नहीं होती थी, कोई मसला नहीं आया। मैं भी किट चेंज करी, इस वजह से मसला हो, मैं भी सेटिंग का मसला हो। क्या मसला है दिखाते हैं अमीन भाई को, चेक कराते हैं भाई ये चेक करो क्या मसला आ रहा है। और दूसरी चीज़ जो हमें करवानी है, पानी लीक हो रहा है आगे किट में से ना, जैसे मेहरान के साथ मसला आ रहा था, सेम वही मसला अब मेरा इसके साथ आ रहा है, वो जो किट चेंज की थी। तो वो भी चेक कराना है कि नट लूज़ है, नट टाइट करेंगे, एल्फी मैजिक भरेंगे, क्या करेंगे, तो वो मसला भी हल करवाते हैं। और उसके बाद एक दो काम और भी, दिन तो ज़्यादा हो ही जाएगा कि अब वहाँ जाएंगे काम करवाएंगे। ऑलमोस्ट वही 3 बज रहे हैं अभी इस टाइम पे, तो ये काम निपटा लेते हैं। पीछे की साइड गाड़ी में हम बैटरी फैमिली वाले पूरे बैठे, गाड़ी फिर नीचे छोटे छोटे गड्ढे और स्पीड ब्रेकर में भी रगड़ दे घसन करके जा रही है। तो पॉसिबल है कि इसके बाद हम जाएँ सस्पेंशन वाले के पास, स्पेसर लगवा लें पीछे से। आगे से तो लगे हुए हैं, पीछे से भी स्पेसर लग जाएगा ना, तो गाड़ी पीछे से उड़ जाएगी ये। और कमर्शियल चलेगी, लोड का सीन होगा, हर जगह अच्छे बम्प नहीं है, मतलब कहीं स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा बड़े, तो क्रॉसिंग में निकालना भी अभी नहीं आती भाई को। आपके अभी नया नया सीखा है, फ़ैन वैन ऑन किया है, गर्मी इंतहा की है भाई। ये फ़िलहाल फ़ैन ऑन होते हैं ना, तो उसकी थ्रो अच्छी है, तो ये हवा अच्छी फेंकता है, ठंडी हवा होती है नॉर्मल, तो गर्मी थोड़ी सी कम लगती है। तो अब चल रहे हैं और लोकेशन पे पहुँचते हैं अमीन भाई की, चेक करवाते क्या मसला है। और उसके बाद अगर टाइम बचा जल्दी फ्री हो गए तो हम ये एलसीडी तो अभी फ़िलहाल नहीं लगवा रहे, लेकिन कम से कम आगे फ्रंट के जो 1500 के 2 स्पीकर हैं वो लगवा लेते हैं। और आगे हेडलाइट्स मेरी नहीं है मज़े की, वो पीली लाइट लगी हुई है, तो उसको भी एलईडी में कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं वो खर्चा कितने का आ रहा है। तो स्पीकर करवा के बजट बचा तो एलईडी पे भी जाएंगे। मामला सारे देखते रहेंगे। पहले चलते हैं अमीन भाई के पास, अपना ये मेन काम करवाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या सेटिंग होती है, कहाँ कहाँ और जाते हैं हम। जी तो भाई आ गए अमीन भाई के पास, गाड़ी खड़ी कर दी है अमीन भाई सामने। वो उसी गाड़ी का किट का काम कर रहे हैं, बोले बस ये फारिग हो जाए फिर मैं आपकी गाड़ी की तरफ आता हूँ और सेट कर देता हूँ। दूसरा ये गैस खाली कर रहे हैं सिलेंडर में से, तो इसकी भी आवाज़ आ रही है। चलें देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाकी मैं ये एक मेरे पास प्लेयर घर पे ही पड़ा हुआ था, एलसीडी भी, बट वो अभी नहीं कर रहा क्योंकि उस पर फिर कैमरा और लंबा खर्चा है। फिर उसके बाद ये स्पीकर वगैरह बड़ी लगवाएंगे तब करवा लेंगे। अभी फ़िलहाल वक्ती तौर पे इसको ऑन करवाएंगे। ये छोटी इसकी अपनी लगी हुई है, चलती भी है, पता नहीं काम करती है नहीं करती सही, लेकिन मेरा मेहरान में जब चेंज करी थी ना तो ये निकाल ली थी। ये MP3 होता है बटन वाला, ये लोकल पाकिस्तानी है। और ये मेरे ख्याल में जो इसमें लगा हो ये वाला, देख रहे हो, ये वाली लोकल पाकिस्तानी। और ये जो लगी है मेरे ख्याल में थोड़ी अच्छी वाली एलसीडी लगी। अब इन दोनों में से जो काम कर रही होगी ना, एक फिट करवा के 2 छोटे स्पीकर लगा लेंगे ताकि कुछ टाइम पे हमारा वक्ती तौर के लिए काम हो जाए। और पीछे से भी ना गाड़ी अभी जैसे ये ना इतनी है ना, जब मैंने फैमिली को बिठाया तो समझो टायर पे अटैच हो रही थी, इतनी नीचे आ गई थी गाड़ी। और उसके बाद नीचे से छोटे से स्पीड ब्रेकर से भी निकाल रहा हूँ तो नीचे से टकरा रही थी। तो स्पेसर वाला काम भी करवाना है। चले जी अमीन भाई आ गए, चेक कर रहे हैं। वो गाड़ी हटाए, स्टार्ट करूँ? अभी स्टार्ट करते, 2 बार स्टार्ट करने के चक्कर में ना ये देखो स्टार्ट हो रही है। अभी भाई सेटिंग कर रहे हैं वहाँ से शायद, लेकिन सेल्फ लेते ही छोड़ रही है, बंद हो रही है। वहाँ से लाने में मुझे उतना टाइम लग गया क्योंकि सेटिंग ही नहीं आ रही, बार बार गाड़ी बंद हो रही है। ये ऑयल की लाइट भी मेरे ख्याल में इसी वजह से आ रही होगी, इसको जब प्रॉपर आरपीएम नहीं मिल रहा ना तो ये मसला कर रही है। ये तो भाई फाइनल कर दिया इन्होंने, बोले अब टेस्ट ड्राइव लेकर आओ, लेकिन पानी इनका इसका अभी नहीं निकल रहा है। ये देखो जगह गीली हो रही है, ये जगह भी गीली हो रही है और ये जगह भी गीली हो रही है, लेकिन पानी अभी निकल नहीं रहा। तो यही बोल रहे पानी लीक नहीं हो रहा। तो चलो अभी कुछ टाइम ट्राई करते हैं, देखते हैं। और उसको थोड़ा टाइट भी करवा लिया है, टेस्ट ड्राइव लेते हैं कि हमारा मसला हल हुआ या नहीं हुआ, जो बंद करके स्टार्ट वाला है। सुबह में बड़ा तंग कर रही है स्टार्ट में ना, बहुत लंबे लंबे सेल्फ ले रही है। चलते जी बिस्मिल्लाह चेक करते हैं। देखिए वो ऑयल वाली लाइट भी आ रहे हैं ना, बंद हो गई और गाड़ी हमारी स्टेबल हो गई। बल्कि वो देखा आ रही ना, थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है। ऑयल की लाइट भी चेक करवाता क्यों आ रही है,
मुझे जो लग रहा है ना उसी वजह से आ रही है। अब इसको बंद करते हैं और ये गाड़ी का स्टार्ट करते हैं। होने ये देखा है हाफ सेल पे स्टार्ट हो रही, नहीं हो रही जैसे पहले होती थी। हाफ सेल पे स्टार्ट हो गई जैसे पहले थी हमारी। टेस्ट ड्राइव लेते हैं और चेक करते हैं कि अब फिर वो मसला कर रही नहीं कर रही। चलिए ये चेक करते हैं। फ़िलहाल तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सीन ये बंद कर रही है। गाड़ी को फुल एक्सीलरेट करते हैं, एक गियर हमने चेंज किया, उसके बाद फिर इसको गाड़ी को उठाते हैं। गाड़ी चल रही है। अभी तीसरा गियर डालते हैं, ये तीसरा गियर हो गया। अब इसका क्लच पकड़ते हैं। ये क्लच पकड़ लिया, लाइट आ रही है, ठीक हो गया। ना ऑयल की लाइट आ रही है ना बैटरी लाइट आ रही, गाड़ी भी बंद नहीं हो रही। अब इसको मैं दूसरे गियर में डालता हूँ और फिर उठाता हूँ। अभी फिर उठा लिया। अब जैसे आगे स्पीड ब्रेकर आएगा, मेरे ख्याल में यही वाला है, तो स्पीड ब्रेकर पे आराम, बल्कि स्पीड ब्रेकर नहीं है इधर। एक लंबा चक्कर लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा यहीं पे आगे से यू टर्न लेंगे, आइडिया हो जाएगा गाड़ी हमारी बंद हो रही है या नहीं हो रही है। ये आ गया स्पीड ब्रेकर, लेकिन ये सारे स्पीड ब्रेकर ऐसे है कि यहाँ से गाड़ी वैसे ही निकल जाएगी, तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। अब ये देखें, अभी पिक वगैरह में तो ओके है, चलने में भी ठीक है। कल के दिन इससे इतना मुझे परेशान किया है, बस मैंने तो भाई तौबा कर ली थी। गाड़ी को खड़े कर दिया था क्योंकि कल इतवार थी और फिर मैं रात को 9-10 बजे फ्री हुआ था और दुकानें बंद हो गई थी। आज मंडे है तो फिर आज आके अपना ये काम निपटा रहा हूँ और एक दो काम और है वो निपटाएंगे ताकि कल से हम अपने काम की तरफ निकल सके। अब ये स्पीड ब्रेकर बड़ा है, इस पर चेक करते हैं। गाड़ी बिल्कुल रोक दी है, गाड़ी को निकाल के पहले गियर पे कर दिया, गाड़ी बंद भी नहीं हुई और हल्का सा RPM दे के गाड़ी उठ रही, बिल्कुल बेहतरीन हो गया। अब बस ये है कि कोल्ड स्टार्ट पे चेक करना है हमें, वो बाद में ही होगा, अभी तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन अभी के लिए काम बेहतरीन हो गया मेरे हिसाब से। हाँ मसला नहीं कर रही गाड़ी। अमीन उस्ताद है भाई, बस यही बात है। बस परेशान हो गया मैंने, यार फालतू में चढ़वा दिया, छोटी किट से बड़ी किट पे लगवा दिया। इन्होंने मशवरा इन्होंने ही दिया था, बोला बड़ी किट लगवा लोगे ना तो आपका ये सुकून हो जाएगा, एक सिलेंडर फुल भी करोगे ना गाड़ी आपकी कहीं भी धोखा नहीं देगी। और छोटी किट पे भरोसा नहीं कर सकते, कहीं भी हम निकले सिलेंडर फुल कराया आपको तंग कर जाए, कहीं भी कोई मसला कर जाए। मेरे दोस्त के साथ हुआ है ना, उसके कल्टस थी, छोटी किट थी, उसके साथ इतना परेशान हुआ हूँ मैं, इतनी जगहों पे गया हूँ। फिर अमीन उस्ताद के पास ही आए थे, फिर उन्होंने बड़ी किट का बोला था, उन्होंने बड़ी किट जब लगाई इसके बाद उसको भी कभी मसला नहीं आया LPG का। तो मैंने बोला भाई लगे आज जब हमारे पास एक चीज़ है, करवा के जान छुड़ाते हैं, फारिग करते हैं, वन साइड हो जाएगा। बाकी फ़िलहाल तो गाड़ी बंद नहीं हो रही और गाड़ी को स्टेबल करके एक बार रोकते हैं ताकि चेक करेंगे प्रॉपर। ये क्लच पूरा पकड़ लिया मैंने और उसके बाद इसको पहले गियर में भी डाल दिया और उसके बाद हल्की सी रेस लेकर उठा रहा हूँ गाड़ी को। चलो जी, वो हमारा बंद वाला मसला अल्लाह का शुक्र है अभी के लिए तो ओके लग रहा है, क्योंकि एक तो मसला ये चीज़ है गाड़ी का टेम्परेचर मेंटेन है। अब ये जब कोल्ड स्टार्ट होगी ना तब सही मायने में पता चलेगा कि स्टार्ट हो रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्टार्ट होने के बाद बंद तो नहीं हो रही गाड़ी को, हम रेस देके जैसे क्लच पकड़ रहे हैं बंद तो नहीं। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ, गाड़ी को फुल ब्रेकिंग करके साइड पर रोक देता हूँ, ये साइड पर रोक दी और गाड़ी के मीटर की तरफ आपको दिखाऊँ तो ये देखें ऑयल की लाइट भी आगे गया है, वो आना जाना कर रही है, वो भी चेक करवाते क्या सीन है। लेकिन जो पहले आ रही थी ना कि मुस्तकिल रेस उतना RPM इतना कम हो जाता था कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। अब देखिए गाड़ी स्टार्ट है, बिल्कुल सुन है इंजन, कोई शोर नहीं है। अभी मैं रेस दूँगा, अब जाके एक्सीलेरेट हो रहा है तो गाड़ी बंद भी नहीं हो रही, तो हमारा ये मसला भी हल हो गया। यानी अब ये दिखाना है मेन लुकमान उस्ताद के पास जाके ये शो कराएं कि लाइट क्यों आना जाना करी, ये चीज़ अच्छी नहीं है। हालांकि इंजन ऑयल भी हमारा पूरा है, तो मैं सोच रहा हूँ अब यहाँ से अब डायरेक्ट जाए लुकमान उस्ताद के पास, उनको चेक करवाए, फिर अपना सस्पेंशन वाले पास जाके स्पेशल लगवाते हैं और टाइम बचा तो फिर ये स्पीकर वाला भी सेट करवा लेते हैं मामला। अच्छा एक चीज़ और भी पूछनी है, ये दूसरे गियर में उठने में ना थोड़ा मसला कर रही है, और दूसरे और तीसरे गियर में ना, पहले गियर में तो सही चलती है, तो अब फुल एक्सीलरेट करके उसके बाद दूसरा गियर डालें तो जाके तो मसला नहीं करती, लेकिन नॉर्मल में हम नहीं गियर चेंज कर लेते और फिर उठाते हैं गाड़ी को, तो उस पर ये तंग कर रही है। तो मैं भी क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट का भी मसला हो तो पूछ लेते, अगर वो बोलेंगे मसला है तो उनसे एस्टीमेट ले लेंगे और अगर सेटिंग बनी तो कुछ टाइम में आके वो काम भी करवा लेंगे। मेरे हिसाब से तो क्लच प्लेट का ही सीन है। बाकी देखो गाड़ी बिल्कुल स्टेबल खड़ी है और इतनी देर हो गई अब तक गाड़ी बंद नहीं हुई। अब गाड़ी को मैं बंद करता हूँ, ये गाड़ी बंद हो गई। अब गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे। ये हाफ सेल जैसे मैं पहले मारता था, हाफ सेल देते ही छोड़ दिया और गाड़ी बिल्कुल ओके स्टार्ट हो गई है, बंद वगैरह नहीं हो रही। चलो ये मसला तो हमारा हल हो गया। ये तो फाइनली गाड़ी हमारी सेट हो चुकी है और अब जा रहे हैं लुकमान उस्ताद के पास। एक तो ये ऑयल की लाइट आ रही है, ये चेक करवाना है। दूसरा ये गाड़ी में पिक नहीं है, मतलब प्रेशर नहीं ले रही दूसरे गियर तीसरे गियर में, तो वो चेक करवाना है। और तीसरा काम जो करवाना है वो ऑयल लाइट का दिखाना है कि ऑयल का लाइट क्यों आ रही है, और गियर लीवर के जो हमने गुटके डाले हैं वो गुटके डालने के बाद भी गियर में बहुत चाल है, ये चाल क्यों आ रही है ये भी चेक करवाना है। तो चलते हैं अब उनको दिखाते हैं और जो निपटाने वाला काम वो निपटा लेंगे, नहीं तो उनसे एक एस्टीमेट लेके
सस्पेंशन वाले के पास जाएंगे अपने, और वो पीछे से स्पेसर लगवा के गाड़ी को अपनी जगह पर उठवा लेंगे। एस्टिमेट यहाँ भी 1500 का मिला है, एस्टिमेट वहाँ भी 1500 का मिला है, लेकिन वहाँ से दिल मुतमईन है कि हमने सस्पेंशन का काम करवाया था, तो अभी इनसे थोड़ी बहुत फेवर मिल गई तो मिल जाएगी, नहीं तो जब सस्पेंशन का काम करवाने तब थोड़ी बहुत इनसे फेवर ले लेंगे। तो वहाँ से जाके, क्योंकि फिर इसके बाद वाटर पम्प करीब ही है, स्पीकर का काम जो मैं करवाऊँगा जद्दा ऑटोस पे ही जाऊँगा, क्योंकि उनसे एस्टिमेट 1500 का लिया था। अब फिटिंग है वो 500 लेते हैं या 200-300 फिटिंग के लेते हैं, क्या हिसाब किताब बनता है। तो बाकी डिटेल्स आप लोगों के साथ में आ जाके कंप्लीट शेयर करता हूँ। भाई आए अपने लुकमान उस्ताद के पास, चेक करवा रहे हैं, पता नहीं उन्होंने ढक्कन खोला, उसके बाद देखा यहाँ से धुआं निकल रहा है अंदर से, शायद ऐसा ही कोई सीन था, देख रहे हो धुआं निकल रहा है। तो बोल रहे हैं कि इसका ऑयल पंप शायद काम नहीं कर रहा हो, क्रैंक शाफ्ट की आवाज़ पता नहीं क्या है। बात करते करते अंदर चले गए, अभी आए इनसे बात करें क्या सीन है यार। काम परफेक्ट हो ना फिर हम काम पे भी निकले ना, सही है। अभी बीच रास्ते में ये रोक दे, मुझे परेशान कर दे, लाइट मतलब आ रही है वो कोई ना कोई वजह से ही आ रही है, या तो ऑयल पंप का मसला है। और मेन क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट का भी पूछा तो उस्ताद अब बता रहे कि हाँ भाई वो तुम्हारी कमज़ोर है। अबे भाई मुझे पहले बताओ तो मैं कम से कम अपने दिमाग में माइंड तो बनाऊँ। बुश भी चेक करवा लिया, बोल रहे कि तुमने जो बुश डाले ना वो लोकल है, 400 वाला है, इस पर तुम डालते ना जापानी, तो उसके बाद तुम्हारा ये इशारों वाला। मैंने भाई तुम पहले बता दो तो मैं वो चीज़ लगवा लेता। अजीब है यार, मतलब पैसे बचाने का मैंने उनको बोला कम खर्चा, तो जो वक्ती तौर का काम है वो करके दे रहा है। खैर अब सारा सामान इनसे पूछते हैं क्या हिसाब किताब, एक एस्टिमेट लेते हैं। और चलने वाली कंडीशन है नहीं है, ये ऑयल पंप का मसला है, तो ये मेजर ही मसला है, कहीं भी इंजन सीज मार जाए क्योंकि ऑयल सा इसको सही से प्रॉपर नहीं मिल रहा होगा। देखते हैं क्या बोलते हैं लुकमान साहब, अभी एस्टिमेट लेते हैं। अब ये भी मेन काम है, ये काम करवाएंगे तो जाके मेरे ख्याल में चलेगी। अगर बोलेंगे चल सकती है गाड़ी आप चला लो कोई मसला नहीं है, फिर तो हम कुछ टाइम निकाल लेंगे, हफ्ता 1.5 महीना, फिर इनके बाद आगे दोबारा प्रॉपर तरीके से गेयर ये क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट का भी काम करवाना है। बुश वाले बुश भी चेंज हो, यानी हमने 400 रुपये लगाया, वो हमारे 400 नहीं बल्कि 500 के आए थे, वो भी ज़्यादा हो गए। और पता नहीं क्या सीन है इसका, ये भी चेक करवाते हैं भाई। जी तो भाई खिदमत अनदर खिदमत, लेकिन बैड न्यूज़ के साथ। लुकमान भाई बोल रहे हैं तुम्हारा इंजन कमज़ोर है भाई। अब इसका क्या सीन करेंगे लुकमान भाई, इसका हल करें यार, क्या करें? इस तरह चलेगी नहीं चलेगी गाड़ी? अभी ऑयल का सीन इस तरह निशान आना जाना कर रहा है, ऑयल पंप कैसे निकलेगा, क्या होगा? थोड़े बिजी है भाई, असल में मामला चल रही है, देखो सामान भी पूरा बाहर भी गाड़ियाँ लगी हुई है, फायरिंग हो जाए इनसे आप मशवरा करते हैं क्या कहते हैं। अभी एक ही बात कर रहे हैं, अल्टो ले लेते हैं। अल्टो का बजट और इसका बजट कहाँ ज़मीन आसमान का फर्क है। मैंने उनको बोला प्रॉपर इंजन बनवा ले, हीट का मसला खत्म हो जाएगा। बोले तो प्रॉपर इंजन भी बनवा लो, नहीं फिर गर्म हो जाती है पाकिस्तानी गाड़ी। देखते हैं क्या सीन होता है भाई, फारिग हो जाए फिर से मशवरा करते हैं कि अगर इसको साइड करवाएं कितना खर्चा आता है। जी तो भाई सीन कुछ ऐसे हैं, लुकमान उस्ताद के पास से होकर हम इधर कुदूस उस्ताद के पास आए। अब इधर आए तो बोलते टाइम ही नहीं है चेक करने का। लेकिन एक चीज़ और है, देखें कि पहले जो लाइट आ रही थी ना उससे तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। देखें अभी आ रही है, अभी थोड़ी देर में गायब हो जाएगी। अभी आना जाना करिए, अब मैं इसको ऐसे एक्सीलेट करूँगा ना, ये देखें एक्सीलेट हो गया, अब ये नहीं आएगी, ये देखें। तो मतलब मेरे को लग रहा है जो ऑयल हमारा इसके अंदर ना रनिंग में जो आएगा उसके बाद जाके साइड हो जाएगी। गाड़ी पहले स्टेबल नहीं थी ना, अब स्टेबल हुई, अब लाइट आना भी बाद में शुरू, पहले नहीं आ रही थी। अब एक चीज़ और है कि हम इसका ऑयल 2 दिन गाड़ी चला के 2-3 दिन में जैसे सेटिंग हो, ऑयल ड्रेन करवा के नया ऑयल डलवा ले, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि ऑयल पी रही है, कम कर रही है, काला हो रहा है, क्योंकि इसका अपना ऑयल काला हुआ है। अब मैंने ये लिस्ट आपको शायद दिखाया था पहले भी, कार्ड पे लिखा हुआ है टाइमिंग का, ये देखें कि 54,000 पे चेंज हुआ है और अब तक गाड़ी चली है सिर्फ 55,000, 1,000 किलोमीटर गाड़ी चली है खाली, और उसके बावजूद अभी गाड़ी मसला कर रही है और 58 पे चेंज होना है। कहाँ से? अभी मैं आपको ऑयल की कंडीशन दिखाऊँ, इतना काला हो रहा है, तो मुझे यही है कि 2-4 दिन में इसका ऑयल भी हमें लाजमी चेंज करना है। बाकी लुकमान साहब से बात करी, वो कह रहे हैं कि आपका पूरा इंजन मतलब अब जो डब्बू आवाज़ कर रहा है वो चेंज होगा, उसके बाद आपका ऑयल पंप चेंज होगा, मेन चीज़ है क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट का भी मसला है, मतलब गाड़ी जान जो ले रही है वो भी करवाना है। तो टोटल एस्टिमेट इन्होंने बोला 25 से 30,000 रुपये इंजन अभी मेरा खाएगा, और फिर इसके बाद इनकी लेबर अलग है इसके अंदर, तकरीबन 30-40,000 50,000 रुपये मेरी कहानी चली जाएगी इंजन की। फिलहाल तो सही चल रहा है, कोई मसला नहीं कर रहा, कुछ टाइम निकालते 2-4 दिन में गाड़ी की हकीकत कहानी सामने आ जाएगी। देखिए अभी भी कितनी देर से गाड़ी ऑन है, लाइट नहीं आ रही आपके सामने, ये देखे कोई लाइट नहीं आ रही। तो फिलहाल अभी कुछ टाइम वक्त निकालते हैं, 2-4 दिन राइडें करते हैं। हो सकता है मैं ब्लॉग ना बनाऊँ, खाली एक एक्सपीरियंस करूँ, पहले खुद से मुतमईन हूँ, सेटिंग समझूँ, काम समझूँ, समझ आ जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को वार्निंग ब्लॉग भी शुरू करूँगा। लेकिन अभी फिलहाल हम इसको काम करवाते हैं, स्पेशल लगवाते हैं और उसके स्पीकर ऑन करवाते हैं, आगे 2 छोटे स्पीकर भी लगा लेंगे ना, हमारा कुछ टाइम के लिए वक्त निकल जाएगा। उसके बाद इसके अंदर LCD और बैक पे स्पीकर वगैरह, वो प्रोजेक्ट इंशाल्लाह जब करेंगे। हाँ इंजन का काम आया हुआ है तो उससे बेफिक्र है कि हमें पता है इंजन का काम है, वो वक्त रहते ही इंशाल्लाह करवाएंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। एक टेंशन वाली बात, अभी कुछ टाइम चलाते हैं, देखते हैं 2-4 महीने चला के अगर सेटिंग आती है ठीक है तो उसके अंदर इंजन का काम लगाएंगे। 1 मंथ की सैलरी हमारी लगेगी, गाड़ी का इंजन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन लुकमान भाई कह रहे हैं ये गाड़ी के इंजन ना गर्मियों में हीट हो जाता है,
चाहे आप EFI ले लो, चाहे आप नॉन EFI लो, आप पुरानी अल्टो लो या नई अल्टो लो, बजट में जो आपकी आ रही है वो उठाओ। पुरानी अल्टो लूंगा तो बात तो वही है, मेरानो अल्टो पुरानी अल्टो देख के वो कैंसिल कर दे। कल्टस पे कम से कम राइड का इशू नहीं आता, मैंने सुना है, मैंने करा नहीं है अभी तक, मैंने राइड ही स्टार्ट नहीं करी है। मैंने आज के दिन फाइनल काम करूँ, 2-4 दिन राइडें करूँ, उसके बाद एक्सपीरियंस करूँ, और कोई काम करने अगर मैं गाड़ी का उसके बाद गया तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा क्या मसला आ रहा है, काम कैसा चल रहा है, राइडें आ रही नहीं आ रही, एक आइडिया मुझे भी हो जाएगा और मैं आप लोगों के साथ चीज़ें भी शेयर कर दूंगा। लेकिन कितनी देर से गाड़ी खड़ी है, ऑयल पंप का मसला तो अभी बात, अब मैं रेस दूंगा ना, रेस कम ज़्यादा होगी तो हो सकता है आना ना करे, लेकिन अब नहीं कर रहा है। देखें मतलब ऑयल पंप हमारा बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, वो सिर्फ RPM अप डाउन होने की वजह से वो आना जाना करे। देखो लाइट जल ही नहीं रही, बिल्कुल नहीं जल रही।